कहते हैं गरीबी इंसान की असली परीक्षा लेती है और अमीरी उसका असली चेहरा दिखाता है। ये कहानी इसी सच्चाई को बयान करती है। एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था, पर किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। पिता के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। खेत बंजर हो चुके थे और रोजगार का कोई साधन नहीं था। माँ बीमार रहती थी और छोटी बहन की शादी भी करनी थी। रघुवीर दिन रात मेहनत करता, किसी दिन मजदूरी तो किसी दिन लकड़ी काटने का काम करता, पर जितना कमाता उससे बस 2 वक्त की रोटी मुश्किल से चल पाती। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसका मानना था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसी गांव में सविता नाम की एक लड़की रहती थी। सुंदर थी, सुशील भी लगती थी, लेकिन उसका मन हमेशा चमक धमक की ओर भागता। वह चाहती थी कि उसकी शादी एक अमीर लड़के से हो जो उसे सोने चांदी से लाद दे। कई बार रघुवीर ने उसे देखा था, मंदिर के पास, कुएं के पास और मेले में भी, और हर बार उसके मन में यही ख्याल आता, काश ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। लेकिन उसे पता था कि वह गरीब है, उसके पास देने को कुछ नहीं सिवाय सच्चे दिल के। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने सविता को देखा और शादी का प्रस्ताव भेज दिया। उसके माता पिता बहुत खुश हुए। आखिर उनकी बेटी एक अमीर घर जाएगी। शादी धूमधाम से हुई। सविता ने रेशमी कपड़े पहने और गहनों से लदी रही। गांव की औरतें उसे बस देखती रही और रघुवीर अपने दिल को समेटे हुए दूर से देखता रहा। समय बीतता गया। रघुवीर ने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने शहर जाकर काम सीखा, फिर ठेकेदार बन गया। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाया। अब वह गरीब नहीं रहा। शहर में उसका नाम, सम्मान दोनों होने लगा। उधर सविता की ज़िंदगी बदलने लगी। उसका पति लालची और कठोर निकला। वह हर दिन उसे पैसों के पीछे दौड़ाता और गहनों के लिए ताना देता। बड़े से महल में रहते हुए भी सविता का मन सूना था। एक दिन उसके पति का व्यापार डूब गया। सब कुछ बिक गया। घर, गहने, नाम। लोग मुंह फेरने लगे। जो लोग कल तक उसे सेठानी कहते थे, आज वही लोग उससे मुंह फेरने लगे। कुछ महीनों बाद गांव के पास मंदिर में भंडारा चल रहा था। रघुवीर एक सफल व्यक्ति था। वह भंडारा उसने ही कराया था। लोग खाने के लिए लाइनों में खड़े थे। तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी। मैले कपड़े, बिखरे बाल, थकी हुई आंखें, और वो कोई और नहीं बल्कि सविता थी। रघुवीर का दिल पिघल गया। उसने तुरंत उसके पास जाकर पूछा, सविता, तुम इस हाल में, ये सब कैसे हुआ? सविता की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह बोली, रघुवीर, अमीरी ने मुझे नंगा कर दिया। जब सब कुछ था तो सब अपने थे, जब कुछ नहीं बचा तो सब पराये हो गए। जिस धन पर मुझे घमंड था वही आज मेरी सबसे बड़ी सज़ा बन गई। रघुवीर ने उसकी मदद की और सविता को अपने घर लेकर आया। उसका सम्मान किया। सविता को फिर से जीने का हौसला मिला। कुछ दिन बाद सविता ने कहा, रघुवीर, मैंने अब समझा कि गरीबी पुरुष को नहीं तोड़ती बल्कि उसे ढकती है, और अमीरी स्त्री को नहीं सजाती। अगर स्त्री को दौलत का घमंड हो तो वही दौलत उसे नंगा कर देती है। तुम गरीब थे पर तुम्हारा दिल अमीर था। मैं अमीर थी पर मेरा मन गरीब निकला। रघुवीर मुस्कुराया और बोला, जीवन में धन नहीं, मन की संपत्ति सबसे बड़ी होती है। जो अपने कर्म से अमीर होता है वही सच्चा धनवान है। कई साल बाद जब रघुवीर के जीवन पर किसी ने किताब लिखी तो उस किताब का नाम रखा गया, गरीबी पुरुष को अमीर और अमीरी स्त्री को नंगा कर देती है। ये कहानी सिर्फ रघुवीर और सविता की नहीं है, बल्कि समाज की उस आईने की है जिसमें धन, अभिमान और सच्चे मूल्य की परख छिपी है। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। नंबर 1, गरीबी इंसान को मजबूत बनाती है अगर वो हिम्मत ना हारे। नंबर 2, दौलत का घमंड इंसान को कभी ना कभी ज़रूर तोड़ती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर अच्छी कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।
है।